हाय स्टूडेंट्स, आज हम लोग एप्लीकेशन ऑफ फैक्टर थ्योरम पढ़ेंगे। आपके एक्सरसाइज में इस चैप्टर के 2.4 एक्सरसाइज में एक क्वेश्चन गिवन है जो फैक्टर थ्योरम पर बेस्ड है। अब देखते हैं कि उसमें फैक्टर थ्योरम कैसे यूज होता है। तो एक बार क्वेश्चन पढ़ते हैं। डिटरमाइन विच ऑफ द फॉलोइंग पॉलिनोमियल्स हैज x+1 अ फैक्टर। तो ये क्वेश्चन है। अब आपको पता करना है कि x³ + x² + x+1 का ये x+1 फैक्टर है कि नहीं। तो आपने जब फैक्टर थ्योरम पढ़ा था तो एक एक्सप्रेशन पढ़ा था। क्या था वो एक्सप्रेशन? px = x - a into qx प्लस pa। ठीक, कुछ याद आया? जिसमें कंडीशन था कि अगर pa 0 हो गया, pa क्या है? रिमाइंडर है। अगर pa 0 हो गया तो x - a इस px पॉलिनोमियल का फैक्टर होगा। और दूसरी कंडीशन क्या थी कि अगर x - a फैक्टर है px का तो pa मतलब रिमाइंडर क्या होगा? 0 होगा। तो हम इसको देखते हैं। हम मान लेते हैं कि x+1 फैक्टर है। किसका? इसका। इसको px मान लेंगे क्योंकि इसमें वेरिएबल टर्म्स क्या है? x है। तो अगर x+1, अब आपको चेक करना है कि x+1 इस पॉलिनोमियल का फैक्टर है कि नहीं। तो आपने क्या किया था? यहां से वैल्यू रखी थी। क्या वैल्यू रखी थी? अगर x - a = 0 हो गया तो x = a, मतलब x = a आपने रख दिया था यहां पर। तो क्या हुआ था? pa 0 आ गया था जब फैक्टर थ्योरम आप पढ़ रहे थे। मतलब आपको रिमाइंडर अगर 0 आ जाता है, मतलब अगर आप pa 0 आ जाता है, x की जगह आपने a रखा तो pa ये हो गया। pa अगर 0 आ जाता है तो इसका मतलब क्या होता है कि जो भी ये gx है वो इस px का फैक्टर होगा। अगर आपको थोड़ा सा टाइम लग रहा है इसको समझने में तो आप ऐसे समझ सकते हैं। सपोज करिए कि 15 कोई नंबर है, इसको आपको 3 से डिवाइड करना है। तो क्या होगा? 3 से आपने इसको डिवाइड किया तो 3 × 5 = 15। अब यहां पर रिमाइंडर क्या हो गया? 0 हो गया। तो आप क्या कह सकते हैं कि 3 15 का फैक्टर होगा। क्यों? क्योंकि ये पूरा डिवाइड हो गया, रिमाइंडर 0 आ गया। तो अब यहां पर हमको डिवीजन कर नहीं देखना है, हमें क्या करना है कि रिमाइंडर 0 लाना है। तो अब रिमाइंडर 0 लाने के लिए जो प्रोसेस आपने यहां पर किया था वही प्रोसेस आप यहां करेंगे। तो हम इस वाले gx, ये जो gx पॉलिनोमियल है, इसको क्या करेंगे? इसका 0 ऑफ पॉलिनोमियल निकालेंगे। 0 ऑफ पॉलिनोमियल का मतलब मैंने पहले भी बताया था आपको कि 0 ऑफ पॉलिनोमियल का क्या मतलब होता है कि x की वैल्यू, x मतलब सॉल्यूशन, उस एक्सप्रेशन का सॉल्यूशन। तो यहां पर क्या हो जाएगा? अगर x+1 0 है तो ये क्या इंप्लाई करता है? x = -1। ठीक, अब x = -1 इसमें हम रख देंगे। तो अगर इसको हम px सपोज करते हैं तो ये क्या हो जाएगा? p - 1। अब जहां जहां आपका x है सब जगह आप क्या रखेंगे? -1। तो -1 ये हो गया आपका, यहां से आया क्यूब प्लस -1 स्क्वायर प्लस -1 और +1। ठीक, इसी एक्सप्रेशन में आपने x = -1 रख दिया। अब आपको क्या लाना है?
ये इसको जब सॉल्व करेंगे तो अगर 0 आता है तब आप आगे डिसाइड करेंगे कि ये फैक्टर है कि नहीं। तो देखते हैं कि ये 0 आता है कि नहीं। तो ये हो गया क्यूब है, ऑड है ये नंबर, तो ये हो गया -1। ये 2 इवन है तो ये हो गया आपका +1। फिर ये -1 और ये हो गया +1। तो -1 +1 -1 +1 मतलब ये आपका इस p -1 0 हो गया। इसका मतलब क्या हुआ कि x + 1, अब यहीं से आप इसको टैली कर लेंगे कि रिमाइंडर इसका 0 हो गया। कौन सी वैल्यू के लिए? ये x + 1 जब 0 होगा तो x = -1, मतलब x = -1 के लिए ये एक्सप्रेशन, इस एक्सप्रेशन की वैल्यू क्या हो गई? 0 हो गई। तो आप क्या बोलेंगे कि x + 1 is a factor of दिस एक्सप्रेशन। अगर इसका नाम आपने px दिया है तो आप इसको क्या बोलेंगे? दिस पॉलिनोमियल px। ठीक है, या आप पूरा एक्सप्रेशन भी लिख सकते हैं। नई एक्सप्रेशन लिख रहे हैं तो आप इसको यहां पर px दिखा दीजिए, तो ये हो गया px। ठीक, तो इस तरह से हम पता करेंगे कि अगर वैल्यू रखने पर एक्सप्रेशन की वैल्यू 0 आ रही है तो वो पॉलिनोमियल इस बड़े पॉलिनोमियल का फैक्टर होगा। अब एक और एग्जांपल लेते हैं, आपके इसी एक्सरसाइज का, इसी क्वेश्चन का दूसरा पार्ट है। वो क्या है कि उसमें भी आपको यही देखना है कि x + 1 इस पॉलिनोमियल का फैक्टर है कि नहीं। तो फिर वही प्रोसेस करेंगे। अगर इसको आपने px सपोज किया तो आपको क्या रखना होगा? x = -1। ठीक, यहीं से आपने निकाला है, जैसे इसके पहले वाले पार्ट में निकाला था, x = -1। अब यहाँ पर आप फिर इस पॉलिनोमियल के लिए वैल्यू रखेंगे, मतलब x की जगह आपको क्या रखना है? -1। अब यहाँ पे क्या हो जाएगा? -1 raised to the power 4 प्लस -1 raised to the power 3 प्लस -1 स्क्वायर प्लस -1 एंड लास्ट में 1। अब इसको सॉल्व कर लीजिए। अब सॉल्व करने पर आप देखिए क्या आपको मिलता है। ये हो गया इवन पावर है तो ये क्या हो जाएगा? 1। ठीक, ये ऑड पावर है तो ये -1। ये आप इवन ऑड पहले एक्सरसाइज में आपने पढ़ा है। तो 1 -1, फिर इवन पावर हो गया तो ये हो गया +1, ये हो गया -1, फिर +1। अब देखिए ये +1 और ये -1 कैंसिल हो गया, फिर +1 और ये -1 कैंसिल हो गया। अब आपका क्या बचा? 1। इसका मतलब आपका ये 0 नहीं आया। अब 0 नहीं आया तो आपको इससे क्या पता चलता था? क्या पता चला कि आपका PA 0 नहीं है। तो फैक्टर होने के लिए क्या जरूरी होता था कि PA 0 होना चाहिए। ठीक है, तो अब PA 0 नहीं है, इसका मतलब इस पॉलिनोमियल के लिए x + 1 फैक्टर नहीं है। तो आप लिख देंगे x + 1 इज नॉट a factor of px। आपका px इस क्वेश्चन के लिए ये पॉलिनोमियल px था। तो अब जब 0 नहीं आया तो यहाँ पे 1 आ गया, तो आप ये x + 1 इस पॉलिनोमियल का फैक्टर नहीं होगा। तो इस तरह से हम वैल्यू रख के, या आप कहिए कि 0 ऑफ पॉलिनोमियल, इसी को आपकी लैंग्वेज में मैथमेटिक्स के आपके जो बुक में 0 ऑफ पॉलिनोमियल दिया है वो यही है कि आप x की वैल्यू रखिए, उसी को 0 ऑफ पॉलिनोमियल बोलते हैं उस एक्सप्रेशन के लिए।
तो जीरो ऑफ पॉलिनोमियल जब इसका रखेंगे इसमें, तो इस पी एक्स की वैल्यू जीरो आ रही है कि नहीं आ रही है, उससे आप डिसाइड कर लेंगे कि वो एक्सप्रेशन इस दूसरे पॉलिनोमियल का फैक्टर है कि नहीं है।